जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दशा माता की चौथी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि सहूकर की बेटी की कहानी है। एक पैसे वाला था, उसके परिवार में 5 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। बेटी की शादी हुई थी, लेकिन उसके यहाँ बेटा नहीं हुआ, इसलिए वह भी अपने माँ बाप के घर रह रही थी। एक दिन पैसे वाले की पत्नी दशा माता का धागा ले रही थी। बहुओं ने भी धागा लिया। बहुओं ने पूछा, क्या? सास ने कहा, हाँ। इस पर बहू ने कहा कि वो विदाई देने जा रही है, अगर वो व्रत से पहले विदाई ले लेगी तो क्या होगा? सास ने जवाब दिया कि मैं व्रत के सारे सामान उसके साथ रख दूंगी और वो अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसका पति उसे ससुराल से लेने आया। माँ ने अपनी बेटी को औपचारिक विदाई दी और सभी पूजा के सामान उसकी पालकी में रख दिए। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो उसने घर के आंगन में एक गलीचा देखा। आज उसकी महिलाएं नई बहू को देखने आईं। सबने उसकी खूबसूरती और गहनों की तारीफ शुरू कर दी। किसी की नज़र उसकी गर्दन के चारों ओर पड़ी डोरी पर गई। उसने कहा कि बहू की माँ बहुत समझदार है। ये सुनकर उसकी गर्दन के चारों ओर डोरी पर लेटी हुई सभी महिलाओं ने उस डोरी के बारे में अपनी राय व्यक्त करनी शुरू कर दी। शाम को सास, ननद, भाभी, घर की सभी महिलाएं भी उसी डोरी पर बातचीत करने लगीं और सबने उस डोरी की आलोचना की। सुबह से ही शाम तक डोरी के बारे में सुनकर बहू का दिमाग फिर गया। उसने अपनी गर्दन से डोरी उतारी और उसे जलती हुई आग में फेंक दिया। जैसे ही डोरी जली, पूरा घर आग में लग गया। घर में रखा सारा पैसा और अनाज जल गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भाग गए। अब सिर्फ नई बहू और उसके पति घर में रह गए थे। बाकी सब भाग गए थे। घर में सब कुछ जल गया था। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, तो पति पत्नी दोनों गांव छोड़कर चले गए। रोजगार ढूंढने निकले। चलते चलते वो उसी गांव पहुंच गए जहां वो लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तू यहीं पर रुक, मैं भी थोड़ा काम ढूंढ रही हूं। अपने वाइफ्स की बात मानते हुए उसने बाड़ा कूदकर एक कुएं के पास बैठ गई। गांव की सभी औरतें पानी भरने के लिए उस कुएं पर आती थीं। लड़की की ननद उस कुएं पर पानी लेने आई, लेकिन उसने अपनी मामी को नहीं पहचाना। उसने कहा, तुम तो अच्छे परिवार की, अगर तुम कुछ काम करना चाहती हो तो मुझे बता दो। लड़की ने कहा, मैं काम कर लूंगी, लेकिन कोई नहीं। भाभी ने कहा, हमारी भाभी अपने ससुराल गई हैं, तुम बच्चों का ध्यान रखना और हमारा खाना सीधे ले लेना। लड़की ने इस पर सहमति जताई। लड़की की भाभी उसे अपने घर ले गई। भाभी अपने घर पहुंची और सास से बोली, एक अनाथ लड़की बावली पर बैठी है। वो हमारे घर रहकर बच्चों का ख्याल रखने के लिए तैयार है। अगर आप कहें तो हम उसे रख सकते हैं। सास ने कहा, उसे खुशी खुशी रख, आपस में झगड़ा मत करो। बहू मान गई। वो कुएं पर गई और उसे घर ले आई। उसने अपने भतीजों भतीजियों का ख्याल रखना शुरू किया और अपनी जिंदगी जीने लगी। एक दिन दशा माता से धागा लेने का मौका आया। सास की मांग पर सभी बहुएं धागा लेने गईं। बहुएं सास से पूछने लगीं कि क्या वो इस लड़की के लिए भी धागा लेना चाहती है। सास ने हाँ कहा। बहुएं बोलीं, ठीक इसी तरह तुमने अपनी भाभी के लिए भी कलावा लिया था, लेकिन तुम पूजा से पहले ही चले गए। क्या तुम इस लड़की के लिए भी कलावा लेना चाहते हो? अगर वो भी पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सासू माँ ने कहा, तुम्हारी भाभी जरूर अपने घर गई होगी और पूजा की होगी। ये लड़की पूजा खत्म होने तक उसी घर में रहती तो वो अपने आप पूजा में शामिल हो जाती। अगर वो कहीं और गई तो वहां भी पूजा कर लेगी। सभी की सहमति से लड़की ने भी दशा माता का कलावा लिया। दशा माता की कहानी। और 9 दिन तक तेज पूजा करती रही। 10वें दिन लड़की की माँ और बहू ने उसके साथ सिर धोकर स्नान किया। उसने घर में पूजा सजाई। लड़की पूजा की तैयारी करने लगी और बहुओं से बोली, अगर कोई पुरानी कपड़ा मिल जाए तो मुझे भी स्नान करना चाहिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा और अपनी ननद का साड़ी लड़की को दे दी। उसने अपनी पुरानी साड़ी ली और स्नान करने गई। सिर धोने के बाद उसने साड़ी पहनी और घर आई। घर में पूजा शुरू हो गई। जैसे ही वो आई और पूजा में बैठकर बहुएं कहने लगीं कि वो हमारी भाभी जैसी लग रही है। सास गुस्से में बोलीं, तुम लोग पूजा के समय भी जो मन में आता है वो बोलती रहती हो, चुप रहो, मुझे अपनी बातें बताने दो। मैंने बहू की बात काट दी। घर की सभी महिलाएं प्राण कर रही थीं और लड़की ने भी प्राण किया। उसके बाद महिलाओं ने एक दूसरे का सिर गले लगाया।
उनमें से एक लड़की ने सिर झुकाना शुरू किया और बोली, वही रफ्तार तुम्हारे दिमाग में है, वैसे ही हमारी भाभी के दिमाग में था। सास गुस्सा होकर बोली, मेरी बेटी की तुलना उसके साथ क्यों कर रही हो? सास ने बहू को डांटा, लेकिन उसकी बातें बहू के दिमाग में ठहर गईं। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सो। जब बहू रात में सोई तो लड़की ने उससे पूछा, घाट पर तो कोई नहीं है? लड़की ने जवाब दिया, मेरे 5 भाई हैं भाभी, हमारे पास भी माता पिता थे। फिर सास ने पूछा, क्या हुआ? लड़की ने कहा, मैंने दोपहर में दशा माता की डोरी ली थी। पूछे बिना ही वो ससुराल चली गई। ससुराल पहुंचने पर वहां देख के कि डोरी गले में लटकी हुई है, वहां की औरतें हंसने लगीं। मैंने वो डोरी आग में फेंक दी, जिससे पूरा घर राख में बदल गया। सब भाग गए, हम दोनों इस गांव में भाग गए। माँ ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है?